रखूंगा। जब उन्होंने ये बात ध्यान क्यों नहीं रख रहे? एक तो वो ये भी बोलते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। जब पूरा हिंदुस्तान आपका परिवार है तो परिवार की रेख देख करना भी तो एक बाप का काम है ना। आप बाप तो सबके बन के बैठ गए। जब आपने बोल दिया कि पूरा परिवार, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो मीनिंग क्या? बाप बन गए सबके। जब आप सबके बाप ही बन गए तो उसकी देखरेख कौन करेगा भाई? औलाद की क्यों नहीं करे देखरेख उसकी? क्यों आंखें आंखों पर पट्टी बांध ली? या मतलब भाई मतलब औलाद पैदा करो, निकल जाओ। मैं तो यही कहूंगा कि हम तो एक तरह से अनाथ हो चुके हैं। देश का प्रधानमंत्री बाप बनने के भी हम जो है, देश का प्रधानमंत्री मोदी बाप बनने के बाद भी जो है उसकी हम जो अनाथ हो चुके हैं। पब्लिक जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों तो ऐसा बोलते हैं वो कि हम जो है मतलब परिवार के साथ है, परिवार का पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार। फिर हमें खाने को क्यों नहीं दे रहे भाई? हम तो बूढ़े आदमी हो गए। हमारी किसी की 70 साल की उम्र, किसी की 75 साल की उम्र, किसी की 80 साल की उम्र। कोई मोदी साहब से बड़े उम्र में, कोई छोटे है, लेकिन फिर भी हम तो उसके बच्चे, उन्होंने हमें सबको बच्चा बना रखा है ये कह के कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। तो वो तो हमारा बाप बन गया। अब वो बाप बनने के बाद भी हमारी परवरिश नहीं करे तो बात है क्या भाई साहब? फिर मैं ये कहना चाहूंगा कब इस चीज को अनाउंसमेंट करेंगे कि हमारे बुढ़ों की पेंशन के लिए सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए, आप लोगों ने 20 साल देश के लिए दिया, तरक्की के अनुमान में आपने कंट्रीब्यूट किया है, पैसा अपना जमा कराया है। 20 साल नहीं दिए, हमने 40 साल दिए, हमने 37 साल दिए, हमने अपनी जिंदगी खपा दी है देश की सेवा में। और देश की सेवा में जिंदगी खपाने के बाद भी हमें जो हमारी कमर पे पैर रख के, हमारी कमर पे पैर रख के आज ये राजा बन चुके हैं। और राजा बन के उसको हम पब्लिक नजर नहीं आए। ईपीएफओ ऐसा तो नहीं तुम्हारा पैसा जो है दे दिया हो? क्या बिल्कुल, इसमें कोई शक भी नहीं है भाई। तंत्र मंत्र षड्यंत्र जब तीनों चीज मेरे पास होगी, तंत्र मंत्र षड्यंत्र जब तीनों चीजें मेरे पास होगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे वो पीएसओ से पैसे ले ले, चाहे वो किसी का कुछ भी कर दे। आज अगर जो मैं बोलता हूँ तो मैं भी देशद्रोही बन जाऊंगा। गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते और ना मैं बोलना चाहता, लेकिन भूखा मरता तो चिल्लाएगा, बोलेगा, चाहे कुछ भी हो। देश का अगर बुजुर्ग इस तरह से जगह जगह धरना प्रदर्शन करेगा, धक्के खाएगा, तो फिर देश का क्या? देश का होगा क्या? अंत की तरफ जा रहा है। अगर जो यही हालत रहे ना तो हम 70 साल आगे नहीं जा रहे, हम 70 साल पीछे जा रहे हैं। हम 70 साल पीछे जा रहे हैं। आगे आने वाली जनरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी कर रहा है, जिसका ईपीएफ में पैसा कट रहा है, उसका तो समझे एक तरह से कुएं में जा रहा है। उसका पता नहीं पेंशन होगी कि नहीं होगी आगे। जब हमारा ही नहीं मिल रहा तो उनका कैसे हम जो कह सकते हैं कि उनका पेंशन मिल जाएगा? नहीं, अब तो यूपीएस वो लागू हो गया, उसका तो कट रहा पैसा। सर जी, अब जैसे पहले भी तो यही स्कीम लगाई थी ना, पहले भी तो स्कीम बन के ही आई थी ना ये भी। अब इसमें आगे पता नहीं कौन सा क्या लगुना लगा देंगे, इसको भी कर देंगे बराबर। तो क्या करेंगे फिर? तो कैसे ईपीएफओ जो है, जो पैसा है लोगों के पास, कहीं ईपीएफओ में पैसा इधर उधर चला गया हो, ये ईपीएफओ की नीयत सही नहीं है? ऐसा सर, ईपीएफओ की नीयत बिल्कुल ठीक है। ये गवर्नमेंट जो चाहेगी वो होगा, दैट्स ऑल। गवर्नमेंट का इसमें बिल्कुल, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती। अगर मान ले मेरे घर में जब वो 80 करोड़ लोगों को अन्न दे सकती है, 80 करोड़ लोगों को खाना दे सकती है, तो ये पैसा क्यों नहीं दे सकती? वो पैसा भी तो कहीं से आ रहा है जो 80 करोड़ लोगों को दे रही है। और जो हर एक स्टेट में जाकर के हर एक जो मुख्यमंत्री जो है वृद्धों की पेंशन बढ़ा रहा है, तो ऑल इंडिया लेवल पे क्यों नहीं सबके एक बार पेंशन बढ़ा देते? सभी को पेंशन की जरूरत है, चाहे वो नौकरी करता है चाहे नहीं करता। 60 साल से ऊपर के सबके बराबर पेंशन कर दो। आप लोग 8-10 सालों से जब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से लाखों जो है बुजुर्ग चले गए, इनके पैसे चले गए और हर महीने जा रहे हैं। ये चाहते ही यही है कि इसी तरह रेंगते हुए कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर जाए, बूढ़े आदमी। ये चाहते ही यही है। और पैसा हम हजम कर लें। पैसा तो हो ही रहा है, हो चुका है और हो रहा है। वरना ऐसे क्यों हम सड़कों पे धक्के खाते घूमते थे? बड़े बड़े लोग ऑल इंडिया से आ रहे, किसी की पैर टूटा हुआ है, कोई बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ है, किसी को कुछ है, तो क्या करेंगे बताओ? क्या उनको दिखाई नहीं देता? उनको अपना स्वास्थ्य दिखाई देता, हमारा स्वास्थ्य दिखाई दे रहा? हमारा स्वास्थ्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा उनको? उनको अपना स्वास्थ्य दिखाई देता है। हर महीने, हर 15 दिन के बाद इधर तो भाग जाते हैं लोग। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देख नहीं रहे। अरे राजा हमने बनाया और भिखारी भी हमें बना दिया। तो हमने तुम्हें राजा बना दिया, तुम हमने भिखारी, हमने तुम्हें भिखारी बना दिया, हम भिखारी बन गए। मोदी जी से आप लोगों ने कई अनुरोध किया है, आज एक लास्ट में मैं हाथ जोड़ के मोदी साहब से यही अनुरोध करूंगा कि सर जी, आप भी जो है 75 साल के बाद रिटायर्ड होने जा रहे हो राजनीति से, वो तो पता नहीं आगे क्या फार्मूला होगा, लेकिन जब रिटायर्ड होने आप सारी फैसिलिटी लेंगे
तो थोड़ा सा पैसा हमें भी दे दो, तो हम हमारी डिमांड है। मैं तो यही कहूंगा रिक्वेस्ट करके। आप भी हमें अपनी जगह देखो, हम भी बूढ़े आदमी हैं, आप भी बूढ़े आदमी हो जा रहे, आप भी रिटायर्ड हो, हमें भी थोड़ा बहुत वो पैसा दे दो जो हमारा गुजारा हो जाए। हम सिर्फ 2-3 ही तो भाई जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है उनको 2,500-3,000 5,000 पेंशन बुजुर्गों को मिल रही है, उनको मेडिकल भी फ्री है। आप लोगों ने देश के लिए सारी चीज, शायद उनकी नजरों में हम जो शरणार्थी हैं, शायद उनकी नजरों में ये है कि हमने यहाँ 40 साल हिंदुस्तान में अपने देश में हमने सेवा नहीं की, उनकी नजरों में ये है। यही सोच के शायद हमें जो है इग्नोर किया जा रहा है, यही बात है और कोई बात नहीं। या ये सोचे कि भैया इनका तो कोई हाल ही नहीं, जिनसे हमने वोट लेनी है उनका पेट भर दो, और जिनसे वोट नहीं उनको सालों को मत दे दो। लेकिन वोट तो हम भी अभी तक भी दे रहे हैं ना, अच्छी जान से दे रहे हैं। 15 साल भाई 78 लाख जो है क्या नाम पेंशनर है, बुजुर्ग जो है अभी भी 78 लाख नहीं है, उनके परिवार से अगर 5 लगा दिया जाए तो ये करोड़ों की तादाद में आते हैं। तो आप लोग चुनाव के अंदर हमारी क्या जो है बहिष्कार करेंगे? सच्चाई तो ये है साहब, आजकल किसकी औलाद सुनती है, किसको वोट देना किसको नहीं देना है। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है ना, उसके पास पैसा नहीं होता, कोई किसी की सुनने वाला नहीं होता घर में, कौन किसको वोट दे रहा कौन नहीं। इसी तरह मोदी के भी, मैं तो कहता हूँ अभी भी, अगर उनके औलाद होती ना तो उनको दर्द का पता होता, औलाद क्या चीज होती है। जिसका जख्म होता है दर्द उसी का होता है, जिसको दर्द होता है जख्म उसी का होता है, जिसके औलाद ही नहीं है उसको जख्म क्या होगा। वैसे एक तरफ कहते मेरा पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो परिवार हिंदुस्तान है उसका, तो फिर हमें क्यों नहीं खाना दे रहा भाई वो, क्यों नहीं हमारे 4 साल के सेवा का पैसा दे रहा हमें, हमने क्या छीन लिया उनसे।